ओम नमः शिवाय। हिरण्यकशिपु की तपस्या, नरसिंह द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान बारह द्वारा हिरण्यक्ष के मारे जाने से उसके भाई हिरण्यकशिपु को बहुत कष्ट हुआ और क्रोधवश वह भगवान विष्णु का प्रबल शत्रु हो गया। उसने देव मुनियों का संहार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार असुरों द्वारा देवलोक नष्ट कर देने से देवगण स्वर्ग छोड़कर गुप्त रूप से रहने लगे। भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ठठास बंधाया। जब दैत्यराज अपने अजर अमर हो जाने का उपाय एवं किस प्रकार एक छत्र साम्राज्य रहे और कोई मेरा प्रतिद्वंदी ना रहे, ऐसा विचार करने लगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु तपस्या करने के उद्देश्य से मंदरांचल पर गया और वहां एक गुफा में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से देवगण चिंतित हो उठे एवं स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक पहुंच ब्रह्मा से अपना सारा दुख कह सुनाया। इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगुदक्ष आदि तपस्यारत हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और बोले, वर मांगो। तब वे दैत्य बोला, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क, काष्ठ से पर्वत, जल, अग्नि, देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, स्वयं आप द्वारा रचे हुए जीवों द्वारा ना हो। हिरण्यकशिपु की करुणा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम कर उसका वर स्वीकार कर लिया एवं तथास्तु इस प्रकार कह उसे राज्य का उपभोग करने का आदेश देकर स्वलोक चले गए। वह भी अपने राज्य में वापस आकर स्वराज्य अभिषेक का राज्य संचालन करने लगा। ब्रह्मा के वरदान से वे अत्यंत उच्च श्रृंखल होकर धर्म का विनाश करने में तत्पर हो गया। सभी देवताओं को जीतकर उनके लोकों पर अधिकार कर लिया। देवगण उसके अत्याचारों से संतप्त होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उनकी वहदा सुनकर उन्हें उनके संकट नाश का वचन देकर आश्वस्त किया। हे मुनि व्यास, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, जिनके ऊपर का शरीर सिंह का एवं आधा नीचे का हिस्सा नर का था। वे भगवान का रूप बहुत भयंकर था। नासिका सुंदर थी, नख बहुत तीखे थे, गर्दन पर सिंह के समान बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी भी उन भगवान के शस्त्र थे। उसी रूप में भगवान हिरण्यकशिपु की नगरी में प्रविष्ट हुए। उनके रूप को देखकर परम भक्त प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, बोला, हे पिताजी, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु विष्णु ही इस रूप में पधारे हैं। मुझे इनकी आकृति भयंकर दिख रही है। आप उनसे युद्ध ना करें और उनकी शरण में चलें। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा दैत्य ने कहा, बेटा, तुम भयभीत हो गए हो। महाबली दैत्यों को ललकार कर आदेश दिया कि इस भयंकर पशु सिंह को पकड़ लो। स्वामी की आज्ञा से वे दैत्य नरसिंह रूपधारी सिंह को पकड़ने को दौड़े, लेकिन वे भगवान के तेज से भस्म हो गए। फिर भगवान नरसिंह ने वज्र के समान अपनी भुजाओं से हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर लिटाकर अपने तेज नाखून से उसकी छाती चीर डाली और उस दुरात्मा दैत्य के प्राण हर लिए। उसी अवसर पर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद भगवान की शरण में आए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने प्रहलाद को अभयदान दिया एवं उनका राज्य अभिषेक कर उन्हें लोक को चले गए। ओम नमः शिवाय।